हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिट टू कनाडा, आपके माइंड में दो चीज़ें होगी कि मेरे को जल्दी से जल्दी इजी पीआर काम मिल रहा है और मुझे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी उस सिटी में, उस प्रोविंस में मिल रही है या नहीं मिल रही है, और आपने अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करी होगी। देखिए, अब कोई भी कोर्स लो, चाहे वो सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो, ग्रेजुएशन डिग्री लो या मास्टर्स में आ रहे हो, वो आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है कि आपकी क्या आपका एक्सपीरियंस है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। वो हर किसी का अपना अपना होता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इस वीडियो में बात करूँगा, इफ़ यू आर कमिंग टू प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, सो इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड? क्या वहाँ पे आपको आराम से पीआर मिल पाएगा? क्या वहाँ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है? उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है? तो मैं हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा, उसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। शुरुआत करने से पहले मैं वो एक ही चीज़ कहूँगा, अगर कनाडा आ रहे हो तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स के रिगार्डिंग में डिफरेंट वीडियोस में बात कर चुका हूँ, विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। बट अगर ये चीज़ आपके पास है तभी कनाडा आओ। डजेंट मैटर आप कनाडा में कहीं भी जाते हो, चाहे किसी रूरल एरिया में जाते हो, मिनी सिटी में जाते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हो, स्किल्स होगे तभी पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज इट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव हियर, बिकॉज जो यहाँ पे ऑलरेडी है उनके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब नहीं होगी तो आप अपने एक्सपेंस, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज, अगर गाड़ी खरीदते हो उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस आप नहीं पे कर पाओगे। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव इन कैनेडा राइट नाउ। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के रिगार्डिंग एंड इसकी प्रो एंड कॉन्स। देखिए यार, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड एक मैरीटाइम प्रोविंस है, वन ऑफ द फोर अटलांटिक प्रोविंस में आता है। एंड यहाँ पे पीआर लेना बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बारे में बाद में बात करूँगा। मैं आखिरी में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि अगर आप प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में आ रहे हो तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, और ये रियली वर्थ मूविंग है या नहीं है। तो अगर आप फैमिली ओरिएंटेड हो तो इट्स अ ग्रेट प्लेस। अगर आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स अ ग्रेट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे फैमिली स्टार्ट करना और लिविंग एक्सपेंसेस मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस इन कैनेडा लाइक ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, जो यहाँ के 3 मेजर प्रोविंस है कैनेडा के। इनके मुकाबले में यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत सस्ते हैं। दूसरी चीज़, इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव सीनरी, यहाँ पे सीनिक व्यू बहुत अच्छे हैं, नेचर बहुत अच्छा है, यू विल फील एन्जॉय, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको कैंपिंग करना पसंद है, अगर आपको स्नो में पसंद है, अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है, अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना पसंद है, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। अदरवाइज़ ये प्लेस आपके लिए नहीं है अगर आपको स्पोर्ट्स, एडवेंचर, आपको नेचर में रहना नहीं पसंद है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ की कम्युनिटी, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल आर वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द बिगनिंग स्टिल एंड। इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, आप किसी से भी मांगोगे, डजेंट मैटर किस एज ग्रुप का है, पीपल विल हेल्प यू आउट। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड अराउंड 6000 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है, ये एक्चुअली एक आइसलैंड है। तो यहाँ पे रहना और आपको कहीं भी जाना हो, अपने जॉब पे जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, या आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना हो, अगर इवन आपको अपने किसी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो तो इट्स वेरी ईजी, बहुत दूर नहीं है, यू कैन गो एनी वेयर। So it's very easy to go anywhere, and within a half an hour or 1 hour you can reach from point A to point B. So it's very easy to move from point A to point B in Prince Edward Island. जैसे मैं बात कर रहा था कि people are very good, people are very friendly, amazing nature है। If you love adventure, if you love sports like winter sports, this place is for you. अगर आप कभी थाईलैंड या वियतनाम गए हो तो आपको यहाँ पे थाईलैंड वियतनाम वाली फील आएगी। इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ बार, इन टर्म्स ऑफ क्लब्स, यहाँ पे बहुत सारे बार है, बहुत सारे क्लब्स है, नाइट लाइफ है। इतनी नाइट लाइफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत नाइट लाइफ भी है। एंड इफ़ यू लव सी फूड, अगर लॉबस्टर्स, फिश खाना पसंद है, देन इट्स अ अमेजिंग प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और बहुत सस्ता मिलता है। तो इफ़ यू वांट टू बाय अ कमोडिटी या कुछ भी आप सब्जियाँ लेते हो, इट्स वेरी चीप। लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे ऑलरेडी बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। आपको मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, जो प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट आइसलैंड एंड द स्मॉलेस्ट प्रोविंस एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस इन द होल ऑफ कैनेडा। बट ओवरऑल एकोमोडेशन, रेंट अकोमोडेशन, यहाँ पे रहना बहुत सस्ता है, इट्स वेरी चीप। बाकी मैं को एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, देखो यहाँ पे अगर आ रहे हो, जो मेरा आपका मेन मकसद होता है पीआर लेना। पीआर यहाँ पे लेना बहुत ईजी है, ईजी पीआर है। कैसे?
देखो, आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो, जितने भी 4 अटलांटिक प्रोविंस हैं, चाहे प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड हो या न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर हो, यहाँ पे पीआर लेना बहुत ईज़ी है। द रीज़न इज़ दैट अगर आपने कोई भी कोर्स लिया हुआ है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, अगर आपके पास आपने कोई भी कोर्स लिया है और आपने एक्सपीरियंस ले लिया है और आपने कोई भी कोर्स लिया है, आपने वो कोर्स को ख़त्म कर दिया है और आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द पीएनपी प्रोग्राम। आप पीएनपी के अंदर फाइल कर सकते हो, आप पीएनपी के अंदर फाइल कर सकते हो, आप एलिजिबल हो पीआर के लिए। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस भी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द मेजर बेनिफिट और द मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑल ऑफ द 4 प्रोविंस। यहाँ पे अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होगा, आप आराम से पीआर के लिए फ़ाइल कर सकते हो और यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और यहाँ पे जॉब भी मिल जाती है, लेकिन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी आपको जो भी मिलेगी, या तो टूरिज्म इंडस्ट्री में मिलेगी, या तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिलेगी, या तो रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में मिलेगी, लेकिन वो भी सीजनल है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हर जगह के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर इंसान के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, हर सिटी के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं और हर एक प्रोविंस के अपने प्रो एंड कॉन्स होता है। इवन हर एक कंट्री के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। हर किसी का पॉजिटिव साइड, हर किसी का नेगेटिव साइड होता है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में बुरा है, किसी की कुछ चीज़ बहुत अच्छी है, किसी की कुछ चीज़ें थोड़ी कम अच्छी है। तो यार देखो, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के रिगार्डिंग को बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है, बहुत छोटा प्रोविंस है, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग बात करता हूँ मैं, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और बहुत लिमिटेड है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे मैंने को पहले कहा, वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ में है, फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर है, एज एन शेफ़, या अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल बेस्ड जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू हैव स्किल्स लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। शेफ़ के रिगार्डिंग, अगर आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है, मीन्स इफ़ यू नो फ्रेंच, तो आपको यहाँ पे वर्क मिल जाता है पार्ट टाइम, फुल टाइम। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो एंड दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। तो इस तरह के स्किल्स आपके पास होने चाहिए एंड साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे जॉब्स हैं वो सब सीजनल है, ऑल आर सीजनल, कोई फिक्स जॉब नहीं है। जितनी भी जॉब्स होगी वो समर टाइम्स भी होगी। दूसरा जो उसका कॉन्स है वो है वेदर। 50% ऑफ टाइम यहाँ पे रेन रहती है, हेल स्टॉर्म, स्नो रहती है और देखो बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है क्योंकि नियर टू सी है, समुद्र के पास है, तो बारिश यहाँ पे कभी भी हो जाती है। और वेदर यहाँ पे काफ़ी हार्श रहता है, बहुत हार्श नहीं है लेकिन हार्श रहता है। तो अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो मेक श्योर आपको मैक्सिमम टाइम वेदर हार्श मिलेगा, या तो आपको बारिश मिलेगी, या तो आपको हेल स्टॉर्म्स, या तो आपको स्नो मिलेगी। एंड तीसरा जो कौन है वो है इसका ट्रैफिक, मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत ख़राब है, ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी लगता है। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मीन्स अगर आपको किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल है चार्लोटे टाउन से आपको किसी और सिटी में जाना हो, तो आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट वन सिटी टू पॉइंट वन अनदर सिटी, तो उसमें मुश्किलें होगी। या तो आप कारपूलिंग कर लो, या तो आप फिर राइड करो, टैक्सी लो। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इट्स लेस एक्सपेंसिव। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलती है। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सिटी के अंदर ही है और वो भी अपने टाइम पे, पंचुअल टाइम पे आती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है और मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक रहता है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी यहाँ पे लेना सस्ती है, इंश्योरेंस भी सस्ता है, और सबसे बड़ा इसका जो कौन है, एक और कौन है, यहाँ पे टैक्स सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन एज़ कम्पेयर लाइक जस्ट लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, थोड़ा उनसे कम है, बट यहाँ पे टैक्स सिस्टम है। बट इनकम पे टैक्स, कम्युनिटी पे टैक्स यहाँ पे अच्छा खासा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक। अब देखो यार, ये तो बात हो गई पूरी इसके प्रो एंड कॉन्स के रिगार्डिंग, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रोविंस है नहीं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है। तो यार अभी के मुकाबले में, करंट हिसाब से, करंट हालातों में प्रॉपर्टीज़ इतनी है नहीं। प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ महंगी होती जा रही है बिकॉज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे बाकी लोग हो जो वर्क परमिट पे, LMI पे आ रहे हैं। तो इट्स कॉस्टली टू रेंटेड अपार्टमेंट, 1 BHK, 2 BHK, प्राइवेट अपार्टमेंट भी। और अगर आपको घर खरीदना यहाँ पे बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस या किसी और प्रोविंस से, उसके मुकाबले में कह सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी बाय करना ईजी है, लेकिन रेंटेड अपार्टमेंट थोड़ा सस्ता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, लेकिन फिर भी महंगा है। अपॉर्चुनिटी सीरियसली कहो तो बहुत कम है, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो भी है सीजनल अपॉर्चुनिटी, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म या फूड इंडस्ट्री में है, क्योंकि यही इसके मेजर सेक्टर्स है और वो भी सीजनल है। समर्स में होते हैं, विंटर में वैसे हार्श वेदर होता है, हिल स्टॉर्म, स्नो होती है, रेन होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जॉब्स इतनी है नहीं।
तीसरी जो मेरे को लगता है, पीपल आर वेरी गुड, पीपल आर सपोर्टिव, पीपल आर कम्युनिटी आर वेरी गुड, दे विल हेल्प यू आउट ईच एंड एवरीथिंग. यू विल फील बोर्ड, बट यहाँ पे आप बोर्ड फील करोगे चाहे कम्युनिटी हो, अगर आपको अपनेपन नहीं मिलेगा, अपने ऐसे लोग नहीं मिलेंगे अपने, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी ओल्ड एज है, या तो ओल्ड एज है या तो उनको अकेला रहना पसंद है. बट खाना यहाँ पे बहुत सस्ता है, स्पेशली सी फूड वो काफ़ी चीप है. एंड टू बाय अ सी फूड, एंड इफ़ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट और एनी फूड आउटलेट, तो वहाँ पे सी फूड लेना इट्स वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू बाय अ वेज, लाइक वेज प्रोडक्ट्स, लाइक कुछ सब्जी आपको खानी हो, सब्जी लेनी हो, वो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सी फूड या नॉन वेज. बाकी यार इतना कोई बड़ा वो नहीं है, इतना कुछ खास इस प्रोविंस में नहीं है. बट इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव कैंपिंग, इफ़ यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, देन इट्स एन अमेजिंग प्लेस फॉर यू. अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है, आपको नीचे में रहना पसंद है, आपको समुद्र के पास रहना पसंद है, इफ़ यू लव सैंडी बीचेस, देन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इज़ फॉर यू. सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है. इट्स वेरी ईजी टू गेट अ PR हेयर. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा एंड इफ़ यू वांट अ PR एज सून एज पॉसिबल, आई वुड रिकमेंड यू आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को चूज़ कर सकते हो. उसका रीज़न आपको बता चुका हूँ. सर्टिफिकेट लो, डिप्लोमा लो, कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स लो 1 साल का, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल. इवन यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आप PNP में फाइल कर सकते हो, मीन्स प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम में फाइल कर सकते हो. बहुत जल्दी नंबर आ जाता है. अगर आपको यहीं पे सेटल डाउन होना है तो यू कैन सेटल डाउन. लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, डजंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में हो एक्सेप्ट टूरिज्म इंडस्ट्री से छोड़ के, तो यहाँ पे उतनी इनकम नहीं है. then you have to move to Ontario, Quebec and British Columbia. This is what I suggest you, this is what my opinion. So वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करना. एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM me on Instagram. तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर.